Hello friends, welcome to True Diamond Academy. Up to last lecture we have completed the motion in one dimension. So we will start discussing motion in two dimension from this module onwards. Okay, so let's begin. Also we will discuss the concept of sources and sink. So let's start. देखो मोशन इन टू डायमेंशन को समझने के लिए पहले हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को समझना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस ड्रॉ दिस. ठीक है, ये xy प्लेन है. We are considering one more plane. Okay, so this is one more plane parallel to this xy plane. Okay, suppose there is a point P. Okay, so we erect a perpendicular to this plane along z axis. ठीक है, तो ये प्लेन हमने बना दिया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट P. ओके, सो सपोज इट इंटरसेक्ट्स द सेकंड प्लेन. दिस इज प्लेन 1 and this is plane 2. Suppose this point P, the perpendicular drawn from this point P meets this plane 2 at a point P dash. Then P and P dash are corresponding points. ठीक है, मान लो कि हम एक और प्लेन बना दिए यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट करेगा. PP dash is intersecting the plane 3. This is plane 3 at point P double dash. P double dash and P dash are the corresponding point. ठीक है, ये corresponding points होगा. तो in case of what is the basic concept in the motion in two dimension is that the flow pattern in the plane 1 is equal to same as the flow pattern in plane 2 is same as flow pattern in the plane 3. So in all the planes that are parallel to this xy plane, the flow pattern is same. Furthermore, the velocity at that point, suppose x के direction में हमारा velocity u है और y के direction में velocity v है, तो P डबल डैश पे भी वही होगा, U और V कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे. P डैश वाला पॉइंट, P डैश पॉइंट पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी भी वही होगा, U और V. ठीक है, सो द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट ऑल दिस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इज सेम. एज सिंपल एज दैट. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मोशन इन टू डायमेंशन. तो मोशन इन टू डायमेंशन में क्या होगा, हमारा U V W इक्वल टू 0 होगा बिकॉज मोशन इज इन टू डायमेंशन. ठीक है, मान लो कि एक कैनाल है. ठीक है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो मोशन जो होगा ना वो प्लेनर होगा. देयर इज नो मोशन अलोंग द जेड डायरेक्शन. ओके, उसके बाद हमें क्या देखना है, स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन. उसके बाद हमें क्या देखना है, स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन. ठीक है, करंट फंक्शन हमने बताया था. वो करंट फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन that is used to determine the velocity components. ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन द डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रीम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सपोज वी हैव टू फाइंड द u, so u is the velocity along x direction. So what we will do, we will differentiate psi with respect to y, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देता है ना, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, डेल साई अपॉन डेल y. और v के केस में क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो डेल साई अपॉन डेल x होगा, कि बिकॉज v इज द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, सो वी विल डिफरेंशिएट साई विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, और बाय कन्वेंशन यहाँ पे माइनस साइन होता है. तो ये किससे होता है, साई जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसका यूज करते हैं हम वेलोसिटी निकालने के लिए. ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई हम देखेंगे. ठीक है, जैसे इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, सपोज करो दो पॉइंट है. ठीक है, L और M, तो यहाँ पे हो गया साई 2, यहाँ ये सॉरी द स्ट्रीम फंक्शन पॉइंट L इज साई 1. ठीक है, और M पे क्या होगा, साई 2, तो साई 2 माइनस साई 1. ठीक है, इज इक्वल टू डी साई इज इक्वल टू फ्लो अक्रॉस एनी लाइन ज्वाइनिंग LM. ठीक है, तो कोई भी लाइन ज्वाइन करेगा. ठीक है, सपोज करो कि फ्लो अक्रॉस LM along this path 1. ठीक है,
मान लो कि फ्लो अक्रॉस LM निकालना है पाथ 2 से, ठीक है, पाथ 2 से भी वही होगा, फ्लो अक्रॉस LM यूजिंग वाया पाथ 2, ठीक है, तो वो भी सेम होगा। मान लो कि यहाँ पे पाथ 3 है, पाथ 3, ठीक है, तो उसमें भी सेम होगा, ठीक है, तो पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 तीनों में जो होगा फ्लो पैटर्न सेम होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद स्किन कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन देखेंगे। उसके बाद एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इरोटेशनल मोशन इन 2 डायमेंशन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, q इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट। और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है इन केस ऑफ 2 डायमेंशन, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एग्जिस्ट इन केस ऑफ 2 डायमेंशन, तो w इज वेलोसिटी पोटेंशियल प्लस आई साई, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ सम यूनिफॉर्म फ्लो देखेंगे और इलस्ट्रेटिव सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द इलस्ट्रेटिव सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन द मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द कांसेप्ट ऑफ सोर्सेज एंड सिंक। सोर्सेज एंड सिंक में क्या देखना है, सोर्सेज एंड सिंक इन 2 डायमेंशन, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स, ठीक है, तो सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस m से, और सिंक को माइनस m से, ठीक है। सोर्स मतलब जहां से फ्लूइड निकल रहा है, सोर्स इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर फ्लूइड इज कमिंग आउट, ठीक है, दिस इज सोर्स, इसको प्लस m से डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ। उसके बाद सिंक मतलब जहां पे फ्लूइड अंदर जा रहा है, माइनस m, दिस इज सिंक। उसके बाद डबलेट ऑफ और टू इन द 2 डायमेंशन, ठीक है। डबलेट क्या होता है, डबलेट इज द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, सब ds, ठीक है, इनफाइनेटिमल स्मॉल डिस्टेंस ds, ये हो गया माइनस m, दिस इज द प्लस m। और स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट क्या होता है, m इंटू डेल एस, ठीक है, तो m टेंड्स टू इंफिनिटी और डेल एस टेंड्स टू 0, और m ds की प्रोडक्ट जो होगा वो फाइनाइट म्यू होगा, म्यू इज इक्वल टू फाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट, ठीक है। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा हमें, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए डबलेट, ठीक है, तो W की वैल्यू निकालो, W इज इक्वल टू 5 प्लस आई साइन, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे ऑन इलस्ट्रेटिव सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन द सोर्सेज एंड सिंक। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। देखो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इन डेप्थ वी विल स्टार्ट द इन डेप्थ डिस्कशन ऑन दी सब टॉपिक्स, ओके। तो मोशन इन 2 डायमेंशन को मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें देखना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, एक प्लेन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जैसे पॉइंट हुआ ये, ठीक है, P हो गया, ये पॉइंट हो गया P डैश, ठीक है। सो दिस इज आवर XY प्लेन, है ना, दिस इज X डैश y डैश, दिस इज O एंड दिस इज O डैश, एंड दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज P डैश, ठीक है। सो P एंड P डैश आर द corresponding points, ठीक है। So what is the basic crux of the motion in 2 dimension, that if the lines of motion are parallel to a fixed plane, so this is our fixed plane, है ना। तो लाइंस ऑफ मोशन जो है हमारा, जैसे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो u और ये v हो गया, ठीक है, तो सेम वेलोसिटी होगा यहाँ पे u और ये v, ठीक है। तो so the basic crux of the motion in 2 dimension is that if the lines of motion are parallel to a fixed plane, that is xy plane, and if the velocity at the corresponding points of the planes has the same magnitude and direction, then the motion is said to be a 2-dimensional motion, ठीक है। So the corresponding points क्या है हमारा, P and P dash, ठीक है, और velocity at these corresponding point, that is u and v is same at P dash, मतलब P पे जो u and v की वैल्यू है और P dash पे u and v की वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो इस केस में हम कहेंगे दिस मोशन इज नोन एज मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे W 0 हो गया, तो u n और मोशन 2 डायमेंशन में, तो u और v की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो u का u x y और z तो नहीं होगा यहाँ पे, तो u x y और t हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और v की वैल्यू v x y और t हो जाएगा, तो p और p डैश आर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, ठीक है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ, तो व्हाट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो ये हम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमें समझ में आ गया, ठीक है। सो इन डेप्थ
what is the crux of this motion in two dimension is that the flow pattern along all the parallel planes is same, as simple as that. जैसे मान लो ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन 2 है, ये प्लेन 3 है, ठीक है, तो प्लेन 1 दिस इज प्लेन 2, दिस इज प्लेन 3, और ये पॉइंट हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो ये P डैश और P डबल डैश, ठीक है, तो ये होगा फ्लो पैटर्न इन प्लेन 1 इज इक्वल टू फ्लो पैटर्न इन प्लेन 2 इज इक्वल टू फ्लो पैटर्न इन प्लेन 3, ठीक है, तीनों इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द मोशन इन टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो और प्लस along with that the magnitude of velocity and the direction of the flow at the corresponding point is same in the case of motion in two dimension, ठीक है। so तो motion in two dimension में हम क्या लिखेंगे, if the lines of motion are parallel to a fixed plane, that is xy plane, ठीक है, xy plane, and if the velocity at corresponding points बता दिया ना हमने, corresponding points मान लो जैसे यहाँ पे P है, ये वाला पॉइंट मान लो हमने लिया P और ये P डैश, ठीक है, तो वेलोसिटी एट द corresponding पॉइंट, तो वेलोसिटी क्या होगा, मान लो U और V है ना, तो U और V सेम होगा corresponding पॉइंट पे, P एंड P डैश, ठीक है, corresponding points of all the planes, ठीक है, has the same magnitude and direction, ठीक है, then the motion is said to be two dimensional, ठीक है, motion is said to be two dimensional, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो अब क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रीम फंक्शन के केस में क्या, किसके केस में होता है, 2D के केस में, है ना, और स्ट्रीम फंक्शन इज ओनली इन टू डायमेंशनल मोशन, और जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो 3D में भी होता है, ठीक है। तो सिंस इन केस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन मोशन इज इन टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, तो W इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस फॉर फ्लूइड फ्लो, है ना, विथ वेलोसिटी वेक्टर q इज इक्वल टू u I कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप इज गिवन बाय, क्या होता है स्ट्रीम लाइंस का इक्वेशन, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w, ठीक है। तो यहाँ पे W 0 है ना, W 0 है तो क्या होगा, सिर्फ यही होगा, है ना, W इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, v dx माइनस u dy इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। उसके बाद हमारा इक्वेशन ऑफ क्या कंटिन्यूटी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है तुम्हारा, और नहीं उसके पहले क्या करते हैं, पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो m dx प्लस n dy is equal to 0 is exact if del m upon del y is equal to del n upon del x, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में, ठीक है, तो कंपेयरिंग m dx plus n dy is equal to 0 with v dx minus u dy is equal to 0, तो यहाँ कंपेयर करने पे क्या आएगा, m is equal to v और n is equal to minus u, ठीक है। और अगर हमारे पास del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे, सो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, del v अपॉन del y इज इक्वल टू del
ऑफ डेल एक्स ऑफ माइनस यू, इसी से आएगा ना। और v के जगह पे रिप्लेस करो तो v का क्या वैल्यू क्या आया, m आया है, तो डेल m अपॉन डेल y, और माइनस यू की वैल्यू n, तो डेल n अपॉन डेल x। तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो since del m upon del y is equal to del n upon del x, so equation 1, that is v dx minus u dy is equal to 0 is exact differential equation. So क्या होगा, v dx minus u dy is equal to d psi, exact differential, और d psi को क्या लिख सकते हैं, del psi upon del x into dx plus del psi upon del y into dy। तो यहाँ से क्या होगा, del psi upon del x is equal to v and del psi upon del y is equal to minus u, है ना, यही होगा ना। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 3 ले लो। और तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, v dx माइनस u v dy, एक मिनट, इक्वेशन 1 जो था स्ट्रीम लाइन से इक्वेशन से आया था, जैसे हमारा स्ट्रीम लाइन क्वेश्चन क्या, dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन v, तो यहाँ से क्या v dx माइनस u dy इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 1 माना था, और ये इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 streamlines are given by d psi is equal to 0, तो 0 हो गया तो psi is equal to constant, therefore psi is equal to c is the solution of the differential equation of streamlines where c is arbitrary constant। ठीक है, और फंक्शन साई को हम क्या बोल देंगे, साई इज कॉल्ड ए स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, तो टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे डिराइव करते हैं, साई इज कॉल्ड द स्ट्रीम फंक्शन, और हमारा जो स्ट्रीम लाइंस का इक्वेशन कैसे आता है, साई इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, तो साई क्या होगा, साई इज द स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन। It follows that the stream function is constant along the stream lines। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन जो होगा वहां पे स्ट्रीम फंक्शन जो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, साई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मान लो तुम्हारा स्ट्रीम लाइन ऐसे है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे जितने भी पॉइंट है वहां पे स्ट्रीम फंक्शन जो होगा कांस्टेंट होगा, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, तो साई 1 इज इक्वल टू साई 2 इज इक्वल टू साई n। ठीक है, बिकॉज these all points are on the streamlines, so stream function is constant along the streamlines। ठीक है, तो हमारा क्या इक्वेशन आया था, d psi is equal to 0 आया था, इसका मतलब psi is equal to constant। so यहाँ से क्या आया, तो स्ट्रीम फंक्शन जो है वहां पे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशनल नेचर, मतलब रोटेशनल मोशन हो या इरोटेशनल मोशन हो, स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हेंस वी कैन से दैट द स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट in all the types of the fluid, that whether it is rotational or irrotational motion, लेकिन जो velocity potential होता है वो सिर्फ irrotational motion के केस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नोट में लिख दो यहाँ पे, पहला करंट फंक्शन that is stream function exist for all types of two dimensional motion। ठीक है, whether it is rotational और irrotational। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फाई। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर इरोटेशनल मोशन।
मोशन एंड वाइस वर्सा। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है तो मोशन इरोटेशनल है, अगर मोशन इरोटेशनल है तो हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद जो नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ साई। पहला कंडीशन है कि फ्लो कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, सो द नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, पहला फ्लो जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो नेसेसरी एक मिनट, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ साई आर वन, फ्लो मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है, और दूसरा फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो समराइज कर देता हूं, हमने क्या देखा, स्ट्रीम फंक्शन देखा। ठीक है, तो स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू डिराइव द वेलोसिटी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो स्ट्रीम फंक्शन के केस में क्या होता है, द डेरिवेटिव ऑफ साई with respect to a direction gives the velocity along the perpendicular direction. So suppose we have to find u, so u is the velocity along the x direction. So what we will do, we will differentiate psi with respect to y. So u is equal to minus del psi upon del y. ठीक है, तो माइनस साइन जो आता है वो थ्रू द कन्वेंशन, एंड v निकालेंगे। v कैसे निकालेंगे, v, so the v is the velocity along the y direction. So what we will do, by definition we will differentiate psi with respect to x, तो del psi upon del x, और u is equal to minus del psi upon del y। समझ में आ रहा, तो u v यहाँ से निकल जाएगा, as simple as that। ठीक है, इसके बाद स्ट्रीम फंक्शन पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, विल डू वन क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन। देखो क्वेश्चन कैसे करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शो डैट u is equal to 2xy, ठीक है, एंड v is equal to a square plus x square minus y square are the velocity components of a possible fluid motion, determine the stream function। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, जो पॉसिबल फ्लूइड मोशन शो करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, फ्लूइड मोशन शो करने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू 0, और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2axy प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स है तो 2ay, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में, तो माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। हेंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज गेटिंग satisfied। So fluid motion is possible। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन कैसे निकालोगे, देखो तो by definition of stream function we have u is equal to u is equal to u की वैल्यू क्या होती है, u is equal to डेरिवेटिव ऑफ psi with respect to y with नेगेटिव साइन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, सॉरी, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 2ay है ना, तो डेल साई अपॉन डेल वाई, u की वैल्यू 2axy, तो यहाँ से क्या होगा, डेल साई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2axy डेल वाई।
इंटीग्रेशन, तो साई इज इक्वल टू माइनस 2axy² अपॉन 2, तो जो माइनस axy², साई इज इक्वल टू माइनस axy²। ठीक है, और उसके बाद हमारा v का वैल्यू दिया हुआ है ये, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स, है ना। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो डेल अपॉन डेल एक्स, साई की वैल्यू आई है माइनस, सॉरी इंटीग्रेट करने पे यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा ना, एक मिनट, साई इज इक्वल टू इतना प्लस, अब देखो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये x का कामा t आ जाएगा। ठीक है, तो साई की वैल्यू आ जाएगी माइनस axy² प्लस एफ ऑफ एक्स टी। ठीक है, उसके बाद हमारा v का वैल्यू क्या होता है, v इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स यहाँ से निकालो, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस ay² प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, v, तो यहाँ से आ जाएगा a ऑफ a² प्लस x² माइनस y², तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ay² प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू a ऑफ a² प्लस x² माइनस ay², तो ये कैंसिल हो गया, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास a² प्लस x², तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एफ की वैल्यू a² प्लस x² डेल एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो f की वैल्यू आ जाएगी a² a कॉमन आ गया, तो a² x प्लस x³/3, है ना, प्लस ऑफ g ऑफ t, तो f की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये क्या आ जाएगा देखो, तो यहाँ से आएगा साई इज इक्वल टू माइनस axy² प्लस f की वैल्यू a² x प्लस x³/3 प्लस g ऑफ t। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये बोला था ना स्ट्रीम फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।